Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। और दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो FMS को JBIMS से और JBIMS को FMS से अलग करती है। गाइस दोनों बेस्ट कॉलेज है और जब भी ROI की बात आती है तो ये दो कॉलेज हमेशा पिक्चर में रहते हैं, हमेशा पिक्चर में रहते हैं। तो फिर भी सर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दोनों से एक दूसरे से अलग है? तो क्या है सर FMS वर्सेस JBIMS, कौन सी बेस्ट है? भाई दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। सर कौन सी चूज करें? मजाक कर रहे हो? हम इनको चूज करेंगे, ये एस्पिरेंट्स को चूज करती है गाइज। तो यस, उस काबिल बनना है कि हमें ये कॉलेज चूज करे। तो अब गाइज हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। बेसिकली अगर हम बात करें कट ऑफ की, हम बात करें कौन सी एग्ज़ाम टारगेट करना चाहिए, कोई एग्ज़ाम कोई कॉलेज अलग एग्ज़ाम कंसिडर करती है, कोई कॉलेज अलग एग्ज़ाम कंसिडर करती है। सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है, प्लेसमेंट का पैकेज थोड़ा बहुत अलग है ना। फीस डेफिनेटली दोनों की कम है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो ROI थोड़ा बहुत वेरी करता है एक दूसरे से। तो यस गाइज, FMS JBIMS अगेन हमें पता है कि जब ROI की बात करो तो FMS का ROI सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन बहुत से फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे हम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस पूरे वीडियो में, दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम कौन कौन से वो फैक्टर है जो कंसीडर करने वाले हैं FMS और JBIMS को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो यार बेसिक डिटेल्स है ना। अब वो बेसिक डिटेल्स क्या है हम देखेंगे, फिर एग्जाम्स टू टारगेट कि भाई अगर FMS टारगेट करना है तो कौन सी एग्जाम पे फोकस किया जाए और JBIMS के लिए कौन सी एग्जाम्स पे, ठीक है। उसके बाद गाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो भी एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया, दोनों का अपना अपना सिलेक्शन प्रोसेस है, अपना अपना क्राइटेरिया है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे गाइज। उसके बाद फीस एंड द लास्ट प्लेसमेंट, सबसे क्रूशल जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। वैसे मैंने बोल दिया है दोनों की फीस कम है, दोनों का प्लेसमेंट अच्छा है, थोड़ा ROI की बात करो तो डेफिनेटली FMS का अच्छा है, बट बहुत से चीज़ें मैटर करती है। तो उस बेसिस पे आप FMS JBIMS में से डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज टारगेट करो। मैं नहीं बोलूँगा सिलेक्ट करो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि इन कॉलेज को सिलेक्ट हम नहीं करते, ये हमें करती है, हमें यानी कि सीरियस एस्पिरेंट्स को। तो उस काबिल हमें बनना है गाइस, ठीक है। सो गाइस बेसिक डिटेल, तो यार बेसिक डिटेल अब सिंपल, अगर बेसिक डिटेल मतलब क्या है कि यार FMS कौन, पहली तो बात FMS है का यार, तो FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है जो कि 1954 को एस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी पुराना है गाइज, 1954। ऐसे भी JBIMS का भी कोई ज़्यादा नया नहीं है, JBIMS भी 1965 में एस्टेब्लिश हुई थी जो कि मुंबई में है, ठीक है। तो गाइज ये मुंबई महाराष्ट्र में, ये न्यू दिल्ली यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएटेड है। नाउ गाइज कौन से प्रोग्राम FMS देती है, तो FMS जो प्रोग्राम आपको देती है वो है MBA फुल टाइम, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है दोस्तों, है ना। 2 इयर्स का प्रोग्राम है MBA फुल टाइम। अच्छा, इसके अलावा वो एग्जीक्यूटिव MBA भी देती है, PhD भी देती है, डॉक्टरेट प्रोग्राम भी वहाँ पर है। लेकिन हम आज एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं MBA जो कि फुल टाइम 2 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। अगेन JBIMS में जो कोर्स हमें मिलते हैं गाइस वो MMS है, वो MBA नहीं, वो MMS नाम से ज़्यादा फेमस है, MMS नाम से जाना जाता है। तो मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडी, जो कि अगेन 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू MBA, है ना। है MBA ही, बस उसको MBA ना बोलते हुए MMS बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा MSc इन फाइनेंस, देन HMRD, है ना, ये और भी कुछ कोर्सेस है जो JB ऑफर करती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, आज हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं MBA 2 इयर्स फुल टाइम इन FMS एंड MMS का भी 2 इयर्स फुल टाइम JBIMS वाला चीज़, ठीक है। तो गाइज ये बेसिक डिटेल है। तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये थोड़ी पुरानी है FMS, एंड ऑफकोर्स JBIMS थोड़ा, ऑफकोर्स ये भी काफ़ी पुरानी है, बट FMS के कंपैरिजन में थोड़ी नई है, 1965 में एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे MBA 2 इयर्स फुल टाइम डिग्री हमें अवार्ड की जाती है, यहाँ पे MMS 2 इयर्स फुल टाइम डिग्री अवार्ड की जाती है। उसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज है, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिवली इन बातों पे। अच्छा, JBIMS को गाइज CEO फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो सिंपल रीज़न है कि जब उनके एल्यूमनाई नेटवर्क में एल्यूमनाइज उसके जो है JBIMS के, वो मैक्सिमम उसमें से काफ़ी एल्यूमनाई ये आज के तारीख में आज CEO पोजीशन पे है, और इसीलिए JBIMS को CEO निकालने वाली फैक्ट्री बोला जाता है। बट अगेन ये तो भाई एक तकिया कलाम है या एक ऐसी तारीफों के फूल है। बट यस, डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा CEO, अगर मुझे आगे चलकर मेरा ड्रीम है कि मुझे CEO बनना है तो JBIMS ही मेरे को टारगेट करना होगा, FMS नहीं। गाइज ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बोला जाता है JBIMS को CEO फैक्ट्री, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ से भी जो निकले, कहीं के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ऑफकोर्स उसमें भी कई CEO बने होंगे।
तो डेफिनेटली गाइज दोनों बेस्ट है उस मामले में। चलो गाइज, और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप ये सोचने आए हो कि एट द एंड में आपको बताऊंगा कि किसने कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए, तो ये नहीं है, दोनों बेस्ट है। करना सिलेक्शन उनको है, सीरियस एस्पेरेंट्स को, है ना, जो डिजर्व करते हैं उन एस्पेरेंट्स को। तो सिंपल सी बात है, हम बस देखने वाले हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको उन कॉलेज में जाना इजी हो जाएगा। एफएमएस में वो क्या बात है जो स्टूडेंट के फेवर में जाती है, जेबीआईएमएस में वो क्या बात है जो स्टूडेंट के फेवर में जाती है, वो बातें खासकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, विच एग्जाम्स टू अपियर। यार अगर मैं बात करूँ एफएमएस की, तो एफएमएस इकलौती एग्जाम को एक्सेप्ट करती है जो कि है कैट। बट अगर मैं जेबीआईएमएस की बात करूँ गाइज, तो सबसे पहले मेजरली एमएएचसीईटी यानी महाराष्ट्र सीटी, मैंने पहले ही कहा ये मुंबई में है। तो गाइज जेबीआईएमएस की मैक्सिमम इनटेक फुलफिल होती है एमएएचसीईटी। इनफैक्ट सीईटी का जो लैक्स में एस्पेरेंट्स होते हैं ना, अब देखो कैट में होते हैं लैक्स में एस्पेरेंट्स, उसके बाद सीटी में अराउंड 1,20,000 एस्पेरेंट्स जो होते हैं एवरी ईयर, उसका एकमात्र रीज़न है जेबीआईएमएस। अच्छे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा कर चुके हैं कैट में जैट में, वो भी एक ट्राई ज़रूर देते हैं जेबीआईएमएस के लिए। ठीक है, तो गाइज एमएएचसीईटी ये मेजर इनटेक फुलफिल करती है जेबीआईएमएस का। बट इसके अलावा गाइज जेबीआईएमएस में ऑल इंडिया सीट्स भी है। मतलब आप सोचोगे अच्छा सर, मतलब महाराष्ट्र में होने के बाद ही ये कॉलेज हम टारगेट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जेबीआईएमएस में डेफिनेटली मेजॉरिटी इनटेक एमएएचसीईटी से फुलफिल होती है, जो ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं कि महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट अपियर कर सकते हैं। गाइज एमएएचसीईटी ये भले ही महाराष्ट्र सीईटी है, बट इसको अपियर ओएमएस स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओएमएस यानी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा गाइज ऑफ कोर्स ये कैट को भी एक्सेप्ट करती है, जैट का स्कोर भी, सीमैट का स्कोर भी, देन मैट का स्कोर भी, एटमा का स्कोर भी। तो कई सारे स्कोर ये एक्सेप्ट करती है अपार्ट फ्रॉम सीटी। यस, मेजर इनटेक इससे फुलफिल होगी। अब कितनी इनटेक इससे होगी, कितनी इनटेक इनसे होगी, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन जेबीआईएमएस ये सारी एंट्रेंस एक्सेप्ट करती है, मेजरली सीईटी। ठीक है, एंड गाइज एफएमएस लेकिन सिर्फ कैट का स्कोर एक्सेप्ट करेगी, ओनली कैट का स्कोर। ठीक है, चलो अच्छा, कैट का स्कोर सर, अच्छा कैट का दे दिया हमने एग्जाम और कैट में एकदम बेस्ट परसेंटाइल बने, तो जैसे हमें आईआईएम से इंटरव्यूज़ के कॉल आते हैं या शॉर्टलिस्टिंग के कॉल आते हैं, डायरेक्ट एफएमएस से भी आ जाएगा? नहीं गाइज, अगर आपने सेपरेट एफएमएस का फॉर्म नहीं भरा होगा, यस, कैट का एप्लीकेशन फॉर्म आप जैसे भरते हो ना, तो आईआईएम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैट आप दे रहे हो मतलब आप सारे आईआईएम के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सही परसेंटाइल लाया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाया है, वो आपको कॉल करेंगे। लेकिन एफएमएस के लिए गाइज, अगर आप 100 परसेंटाइल भी ला चुके हो, लेकिन अगर आपने एफएमएस को अलग से अप्लाई नहीं किया है, उनका फॉर्म नहीं भरा है, तो गाइज वो आपको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एफएमएस में एक चीज़ है ज़रूर कि आपको ये बातें मैं आगे करूंगा। जेबीआईएमएस का तो तगड़ा सिलेक्शन प्रोसेस है, आगे मैं बात करूंगा। लेकिन एफएमएस में कैट का फॉर्म भरना इनफ नहीं है, साथ में एफएमएस का खुद का अपना फॉर्म आउट होता है, वो भी आपको अलर्ट रह के जानना है कब निकल रहा है। ऑफकोर्स हमारे चैनल पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो वो भी आपको भरना होता है, तो उसकी अलग से फीस होती है, वो फॉर्म आपको भरना होता है। तब जाके अगर आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसकी आगे मैं बात करूंगा क्या कट ऑफ है, वो फुलफिल अगर कर दिया, तो एफएमएस से आपको शॉर्ट लिस्टिंग कॉल आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो यस, उसका सेपरेट फॉर्म भरना होता है, जिसका सेपरेट फीस भी आपको पे करना होता है, जो कई साल कैट के पहले निकल जाता है, कई साल कैट एग्जाम के या कैट एप्लीकेशन डेट के बाद निकलता है। ठीक है, तो उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने इस चैनल पे ट्यून रहो, स्टे ट्यून, हम आपको बताएंगे। नाउ गाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि एफएमएस तो भाई सिर्फ क्या करता है, एफएमएस तो सिर्फ कैट एक्सेप्ट करता है, तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका 98 to 99 परसेंटाइल एंड अबो। ठीक है, 98 to 99 परसेंटाइल। ऑफकोर्स ये मैं आपको ओपन जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, अगर फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, तो ये वैरी करेगा। लेकिन यस, जनरल कैटेगरी की मेजरली इनटेक जो हम फुलफिल करते हैं एफएमएस की, वो जनरल कैटेगरी की है ना, क्योंकि जितनी उसकी इनटेक है उसमें से लगभग 101 स्टूडेंट्स ये जनरल कैटेगरी के होते हैं। जो एफएमएस की 250 प्लस इनटेक है, तो 250 प्लस इनटेक में 101 स्टूडेंट ये जो है गाइस, ये जनरल कैटेगरी के। फिर उसके बाद और काफ़ी कैटेगरीज है, लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। ठीक है, तो ओबीसी में तो आपको सिंपली 69 सीट्स है। ठीक है, तो ओबीसी कैंडिडेट के 69, जनरल के 101, तो हार्डली इसमें और कुछ पॉइंट परसेंटाइल का कम ज़्यादा हो जाता होगा ओबीसी के लिए। तो इसीलिए आप 98 का टारगेट रखो यार, टू बी ऑन सेफ साइड। खासकर जो अदर कैटेगरी है, जो ओपन है उन्होंने तो 99 का टारगेट रखो, जो जनरल कैटेगरी से उन्होंने 99 का टारगेट रखो। तो यस गाइज, ये हुआ एफएमएस। और कौन सी एग्जाम में? ऑफकोर्स अभी मैंने मेंशन किया कैट। गाइज जेबीआईएमएस की अगर मैं बात करूं,
हाँ, अब यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि आप अगर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, ठीक है, और आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, ठीक है, तो गाइस अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो और ऑफकोर्स अगर आप सीईटी दे रहे हो, और अगर आप सीईटी दे रहे हो, तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 99.94 परसेंटाइल, 99.93 और 99.94 टू बी ऑन सेफर साइड। फिर ऑफकोर्स 99.97 है, 96 है, तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो 99.94 परसेंटाइल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो अराउंड अगर मैं मार्क्स के फॉर्म में, सीईटी 200 मार्क की एग्जाम होती है गाइस, तो अगर मार्क्स के फॉर्म में बोलूँ तो 150 प्लस स्कोर आउट ऑफ 200, जो कि निगेटिव मार्किंग होती नहीं सीईटी में। सो 200 में से 150 प्लस स्कोर आपका आना चाहिए, तो ये परसेंटाइल के लेवल में आप आते हो, और फिर आपको महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू जेबीआईएमएस इजी है गाइस। लेकिन अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो और आप फिर कैट के थ्रू या जैट के थ्रू, या जैसे मैंने अभी नाम लिए थे सीमैट, मैट, एटमा, इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि ये जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है, जो ऑल इंडिया सीट को टारगेट करने वाले हैं, किसको, ऑल इंडिया सीट को, तो गाइज वो सीईटी भी दे सकते हैं, वो सीईटी भी दे सकते हैं, बट इन सारे एग्जाम में लगभग आपको टॉप करना है गाइज, लगभग आपका स्कोर 99.99 प्लस चाहिए, यानी लगभग 100 परसेंटाइल ही समझ लो, मतलब आप एकदम टॉपर के काउंटिंग में होना चाहिए। क्यों, उसका रीजन आपको आगे समझेगा, क्योंकि ऑल इंडिया सीट्स गाइस, कॉलेज बेस्ट है लेकिन ऑल इंडिया सीट बहुत लिमिटेड है, ओनली 18 आगे बात करूंगा मैं उसकी, और 18 सीट्स के लिए जब इतने एस्पिरेंट्स झगड़ रहे हैं, 18 सीट्स के लिए जब इतने एस्पिरेंट्स झगड़ रहे गाइस, तो सिंपल आपको पता है कि फिर जो जिसमें जितना है दम, जिसमें ज़्यादा दम है वो ये एग्जाम में से किसी भी एग्जाम को, आपका ऑफकोर्स कैट और जैट एग्जाम थोड़ी टफेस्ट होती है, और जनरली गाइस, जनरली ये मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ये मैं एज अ रूल नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक फिक्स कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जनरली ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट कैट या जैट टॉप करेगा, है ना, जो कैट या जैट टॉप करेगा 99.99 परसेंटाइल, वो जनरली जेबीआईएमएस से कुछ तो बेटर, यानी कि एक ब्रांड की तरफ जाएगा, यानी आईएम्स, या फिर अगर जेड क्रैक किए तो एक्सेल आ रहा है वो पहले ट्राई करेगा। हाँ, हो सकता है कि वहाँ किसी इंटरव्यू राउंड या प्रोफाइल बेस या किसी कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ है, यानी किसी एक चीज़ में वो शायद सिलेक्ट ना हो पाया, वो कॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पाया, और उस टाइम पे वो डेफिनेटली जेबीआईएमएस का सोचेगा, बट जनरली कहीं कितना भी बोल दो यार ये बेस्ट आरओआई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रांड आईआईएम ये जब आंखों के सामने या सुनने में आता है तो कुछ अलग ही चीज़ें हो जाती है, खासकर वो टॉप आईआईएम, ओल्ड आईआईएम्स, ठीक है। सो गाइज डेफिनेटली कैट और जैट, अगेन बोल रहा हूँ, ये फिक्स यानी कंफर्मेशन नहीं है, मेजॉरिटी ऑफकोर्स जिसको मुंबई ही चाहिए, जो बच्चा बचपन से लेकर अब तक मुंबई में, उसको मुंबई ही चाहिए, जाना ही नहीं है बाहर, तो वो डेफिनेटली जेबीआईएमएस टारगेट करेगा, है ना। आईआईटी वगैरह अगर नहीं करना है तो जेबीआईएमएस उसके लिए सेकंड ऑप्शन रहेगा, या आईआईटी नहीं कन्वर्ट कर पाया तो जेबीआईएमएस उसके लिए सेकंड टारगेट रहेगा, अगर उसको मुंबई के बाहर नहीं जाना है तो एक्सक्यूजेस है ना, जो एक्सेप्शंस है वो है, डेफिनेटली है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जो कैट और जैट जैसी एग्जाम 99.99 परसेंटाइल लेवल पे क्रैक करता है, वो जेबीआईएमएस को थोड़ा बाद में ही टारगेट करता है। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप सीमैट, मैट, एटमा, सीईटी ये एग्जाम फोड़ दो ना, और फोड़ दो मतलब जस्ट टॉपर ही बनना है, लगभग टॉपर ही बनना है आपको, है ना, तो आप डेफिनेटली जेबीआईएमएस क्रैक कर सकते हो, जेबीआईएमएस डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। सर डायरेक्ट एडमिशन मतलब आगे इंटरव्यू जीडी नहीं, कुछ नहीं है, बस सुनो आगे, मैंने बोला ना दोनों बेस्ट है, बट किसी किसी जगह जेबीआईएमएस थोड़ा इजी हो जाता है एंट्री के लिए, कई कई जगह एफएमएस थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं अगर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट बोलूँ, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, तो गाइस कहीं ना कहीं कट ऑफ वाइज एफएमएस उनको हेल्प कर रहा है, एफएमएस में कम कट ऑफ है, लेकिन अगर मैं अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की जेबीआईएमएस के लिए बात करूं तो उनको कट ऑफ तगड़ा लाना होगा। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की बात करूं तो उनका थोड़ा सा सीईटी के वजह से बल्ले बल्ले हो जाता है ना, लेकिन गाइज ऑफ कोर्स ये कैट एग्जाम है ना, ये कैट, उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बहुत टफ है, कहीं ना कहीं एफएमएस सिर्फ कैट के थ्रू एडमिशन लेता है, जेबीआईएमएस सीईटी भी एक्सेप्ट करता है, यहाँ सीमैट और मैट भी एक्सेप्ट करता है, जिनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है, एटमा बहुत कम है एज कम्पेयर विद जैट, एज कम्पेयर विद कैट। तो ये कहीं ना कहीं गाइज दोनों के एक फैक्टर्स है, मैं फायदे नुकसान नहीं बोलूँगा, फैक्टर्स है जो किसी किसी स्टूडेंट को ये बेटर लगता है, किसी किसी को ये बेटर लगता है। जैसे सीईटी सर अच्छी एग्जाम है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं, ईजी लगती है, जेबीआईएमएस उस वजह से हमें अच्छी लगती है। कट ऑफ सर यहाँ पे इतना बड़ा, खासकर ऑल इंडिया सीट्स के लिए इतना डेंजर, इतना हेवी कट ऑफ लाना है, यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा सही है, अच्छा है,
ठीक है, तो सर हमें इसलिए एफएमएस बेटर लगती है। ये कई सारी रीजंस है गाइस, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे, सर हमें मुंबई चाहिए जेबीआईएमएस, सर हमें दिल्ली चाहिए दिल्ली एफएमएस, ठीक है। सो गाइस ये हुआ उनके कट ऑफ की ओवरऑल बात। तो यस, मैं एक बार समराइज कर दूं कि आपको कैट में 98 टू 99 परसेंटाइल लाना है अगर एफएमएस टारगेट कर रहे हो, लेकिन जेबीआईएमएस में महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो 150 प्लस आउट ऑफ 200 यानी कि 99.9394 परसेंटाइल। और अदर देन महाराष्ट्र स्टेट जो इन एग्जाम में से कुछ भी दे सकते हो इंक्लूडिंग सीईटी, बट इसमें 99.99 प्लस परसेंटाइल यानी लगभग टॉपर ही बनना है। तो बिल्कुल आप वो जो ऑल इंडिया सीट सिर्फ 18 सीट लैक्स ऑफ एस्पेरेंट टारगेट करेंगे, लेकिन 18 सीट से सिर्फ, तो गाइज, और वो ऑल इंडिया सीट के लिए ये बच्चे भी जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होते हैं वो भी डेफिनेटली ट्राई करते हैं। वो 18 सीट ऐसा नहीं कि सिर्फ ओएमएस स्टूडेंट के लिए ही है, महाराष्ट्र स्टेट वाले भी उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसीलिए जब इतने एस्पेरेंट्स होते हैं, सीट्स बहुत कम है, तो कट ऑफ डेफिनेटली हायर साइड जाएगा। नाउ गाइज आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। गाइज मैंने जैसे बोला कि वो सिर्फ कैट एक्सेप्ट करेगा एफएमएस। अब कैट में भी पता है, कैट में आपको मालूम है 3 सेक्शंस होते हैं कैट में। एक होता है कॉन्ट, एक होता है एलआरडीआई और एक होता है वीआरसी। सो गाइज यहाँ पर भी वो सेक्शनल के हिसाब से कैसे वेटेज देता है, कॉन्ट के स्कोर को वो 30% वेटेज देता है, एलआरडीआई के स्कोर को 30%, यस, और एफएमएस वीआरसी के स्कोर को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देता है 40%, है ना। तो अगर आप वीआरसी ज़्यादा अच्छी से क्रैक कर रहे हो तो वैसे ही एफएमएस के नज़र में आप थोड़े से ऊपर आ गए, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल ऑफकोर्स इनको भी कम नहीं है, 30% वेटेज कॉन्ट और एलआरडीआई के स्कोर को भी है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वीआरसी को है। तो इस बेसिस पे आपके 10th के मार्क, आपके 12, सर 10-12 देखा जाता है एफएमएस में, यस, और कैसे देखा जाता है मैं वो भी बात करूंगा, ठीक है। सो गाइज इस स्कोर के बेसिस पे आपको आ जाएगा एक शॉर्ट लिस्टिंग कॉल, नॉट सिलेक्शन कॉल। सिलेक्शन कॉल नहीं, यहाँ पे आप पहले राउंड में बस शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो, जहाँ पे आपका कैट का स्कोर देखा गया, कैट में भी कॉन्ट एलआरडीआई को इस तरह से वेटेज है, वीआरसी को इस तरह से वेटेज है। नाउ 10th के परसेंटेज देखे गए, 12th के परसेंटेज देखे गए। गाइज याद रखना 10th एंड 12th में, 10th एंड 12th दोनों को 10-10% का वेटेज है। मतलब आपको पहले ओवरऑल उसने कैट का स्कोर और ये सारी बातें देख लिया, ठीक है, उसके बाद उसने आपको कॉल दिया फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यूज यानी फर्दर राउंड ऑफ सिलेक्शंस के लिए, जैसे एक्सटेम्पर होता है, पर्सनल इंटरव्यूज होता है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको एफएमएस की पूरी बात करूं, पहले आपने कैट दिया है, कैट आपको तगड़े से फोड़ना है। कैसे? 98 टू 99 परसेंटाइल लाना है। उसमें भी अगर आप वीआरसी सेक्शन ज़्यादा तगड़ा फोड़ते हो तो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज वो देता है, देन कॉन्ट एलआरडीआई को इक्वल। फिर आपका ये फिर 10-12 को देखकर उसने आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया और आगे बुलाया फर्दर राउंड ऑफ सिलेक्शन के लिए, जहाँ पर वो इंटरव्यू एक्सटेम्पोर लेगा। अब उसको कैसे मार्क्स है? तो गाइज कैट को वो देता है ओवरऑल। अगर अपने फाइनल सिलेक्शन, हाँ अब मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल सिलेक्शन के 100% वेटेज में से 50% वेट आपके कैट को है, यानी 50% वेटेज आप डायरेक्ट अपने जेब में ले सकते हो अगर कैट आपने अच्छी से क्रैक किया है। फिर 10th और 12th को जैसे मैंने कहा, इनको भी वो वेटेज देता है 10-10% ईच। और गाइज बहुत सिंपल कैलकुलेशन इनका, 10-10% ईच में बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 60 to 75% लाते हो 10th और 12th में, ठीक है, 10th में भी 60 to 75% लेकर आओ एंड 12th में भी 60 to 65% लेकर आओ, तो 5 मार्क आपके जेब में, ठीक है, 5 मार्क आपके जेब में। एंड गाइज अगर मान लो आपने 75% एंड अबो लाया, फिर आप 98 तक लाओ, 95 तक लाओ, 99 तक जाओ, 100% लेकर आओ, फर्क नहीं पड़ेगा। 95% वाला बच्चा भी उसके लिए सेम है, 80% वाला बच्चा भी उसके लिए सेम है, क्योंकि 75% के अबो अगर आप जाते हो दोस्तों तो आपको वो सीधा 10 मार्क दे देगा। मतलब 100 में से आपको 10 मार्क यहाँ पे मिल गए, यानी टोटल 100 में से जो 10 वेटेज 10th का है वो आपको डायरेक्ट 10 के 10 पूरे के पूरे जेब में चले जाएंगे अगर 75% एंड अबो आपने 10th में लाया है। अगेन जो 12th का 10% वेटेज है वो भी आपके डायरेक्ट जेब में चले जाएंगे अगर आपने 75 प्लस 12th में लाया है। तो 10th में 75 प्लस लो, 10% पूरे जेब में, ये 10% पूरे जेब में। 12th में 75 प्लस लाओ, 10% पूरे जेब में। अच्छा सर 75 से कम आए, ठीक है, बट 60 से तो ज़्यादा है ना। अगर 75 से कम भी है लेकिन 60 से ज़्यादा है, फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता 61 हो या 69 हो, 61 हो या 74 हो, कितना भी फिर डिफरेंस हो, अगर 60 to 75 के बीच में है तो ये 10-10 पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन 5-5 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5-5। अच्छा सर मेरा थोड़ा सा नहीं, क्या मैं भटक गया था और इसलिए मेरा 60% से कम है, तो गाइज आपको सीधा 0 मिलेंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा कि सर
मैंने तो यार यहाँ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था, मेरे को पता ही नहीं था ज़िंदगी में 10th और 12 इतना मैटर करेगा, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा 60% से कम है, तो आपको सीधा यहाँ पे 0 मार्क मिल जाएंगे दोस्तों। मतलब आपको फिर ये 10th और 12th का कोई भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, बट डोंट वरी, फिर भी पैनिक या डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि देखो इनका मिलाकर वेटेज 20% है, जब आपके हाथ में है नहीं ना, आप करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ गई, ये दौर जा चुका है। अब आप 10th और 12th को सुधार नहीं सकते, बट बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में, और सबसे बड़ी चीज़ है ये गाइस, जो अभी भी आपके हाथ में, कैट का स्कोर 50%। 10th गया, 12th गया, अगर आपको ये कैटेगरी में आते हो पूरे के पूरे 10 जेब में, इस कैटेगरी में आते हो तो हाफ हाफ 5-5 मिलेंगे, इस कैटेगरी में आते हो 0-0 मिलेंगे। अच्छा, 10th में इस कैटेगरी में तो 5 मिल जाएंगे, 12th में इस कैटेगरी में 10 मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों में सेम कैटेगरी होना, हाँ ऐसा कुछ नहीं। एक सिंगल बच्चा है, मान लो अनुज, अनुज को 10th में इस कैटेगरी में थे, उसको 5 मिलेंगे यहाँ आउट ऑफ 10, और 12th में इस कैटेगरी में थे, 10 मिल जाएंगे आउट ऑफ 10। ठीक है, चलो गाइज, उसके बाद होते हैं एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब आप, मैंने कहा ना, एफएमएस का आपको सेपरेट फॉर्म भी भरना होता है, कैट के बाद एफएमएस का सेपरेट फॉर्म भरना होता है, तो उसमें आपको एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछा जाता है कि क्यों एमबीए, क्यों ये कॉलेज, क्या है आपका विजन, क्या है आपका लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। तो गाइज उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर भी वो आपसे डिस्कशन करता है जब आप शॉर्टलिस्ट होकर उसके सामने जाते हो। है, मैंने कहा ना, पहले कैट के बेसिस पे आपका जो सेक्शनल स्कोर आया है उसके वेटेज को ध्यान में रखते हुए आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हो, 10th और 12th के परसेंटेज को ध्यान में रखते हो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आप उनके सामने अब आ चुके हो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे डिस्कशन होता है, उसका 10% वेटेज है। फिर एक्सटेम्पोर होता है, एक ऑन द स्पॉट। ठीक है, एक्सटेम्पोर में क्या होता है गाइस, ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें कुछ मिनट आपको सोचने के लिए दिए जाते हैं और तुरंत उस पर कुछ मिनट आपको डिस्कस करना होता है, बताना होता है। ठीक है, तो एक्सटेम्पोर को 5% वेटेज है। एंड पर्सनल इंटरव्यूज, सो पर्सनल इंटरव्यूज की भाई क्या है आपकी हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई दिस कोर्स, देन फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, है ना, और आपको आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी इथिक्स क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे, आपका कितना ग्रेजुएशन बैकग्राउंड पे नॉलेज स्ट्रांग है, वर्क एक्सपीरियंस है तो कितना उसमें आप मंजे हुए हो, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे, उसको है 15% वेटेज। तो गाइज अगर आप काउंट कर लो 50, 60, 70, 80 और ये दोनों मिला के 20, यानी 100% का ये रहा एफएमएस का पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया। दैट्स इट, चमका गाइज। फर्स्ट राउंड में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर, जिसमें अगेन मैंने वेटेज वाइज बता दिया तीनों सेक्शन, और उसमें भी वो कैट का ओवरऑल स्कोर उसके लिए 50% मैटर करता है। फिर 10th 12th के जो मैंने बता दिया 60 to 75 5 मार्क, 75% एंड अबो 10, और अगर 60 से कम है 0। ये अब आपके हाथ में नहीं, बट ये 50 आपके हाथ में है। एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्सटेम्पोर, ये सारे आपके हाथ में है। तो अभी भी एफएमएस के लिए डिमोरलाइज नहीं होना है। अगर 10 12 बिगड़ भी गया और अच्छा गया फिर तो आप खुश रहो, फिर तो और ज़्यादा जोश से टारगेट करो, क्योंकि ये 20 आपकी जेब में जा चुका है। सो गाइज, तो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सेकंड होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन का ये रहा ओवरऑल क्राइटेरिया। गाइज आई होप आप क्लियर होंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल एस्पेरेंट हो, तो आपको जेंडर डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, है ना, जेंडर डाइवर्सिटी को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो यस गाइज, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि इनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं टू प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी। ठीक है, सो ये हुई गाइज एफएमएस की। तो अब स्टूडेंट को कई जगह ये लगता होगा कि सर यार ये बढ़िया है, 10 12 मेरा अच्छा गया, मेरे लिए इजी है, सर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा जीके अच्छा है, तो मैं ये दोनों चीज़ें एक्सटेम्पोर, पर्सनल इंटरव्यू अच्छा से कर सकता हूँ, बस कैट फोड़ना है, सर एफएमएस मुझे थोड़ा ईजी लग रहा है, कई स्टूडेंट को ये लगेगा। अब बात करते हैं जेबीआईएमएस की। सर जेबीआईएमएस का बताओ कितना इंटरव्यू होगा, कितना जीडी होगा, क्या राइटिंग ऐसे टेस्ट वेस्ट कुछ होगी, एक्सटेम्पोर होगा? सर 10th में थोड़ा सा कम आए, सर 12th में कम आए, वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, सर क्या होगा जेबीआईएमएस में? भाई साहब, यहाँ पे जीडी, पीआई, एक्सटेम्पोर, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, 10th 12th, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये कुछ भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस का स्कोर और उसके बेसिस पे डायरेक्ट सिलेक्शन। दैट्स इट गाइज, आई रिपीट, सिर्फ एंट्रेंस का स्कोर जेबीआईएमएस, और इसीलिए मेजॉरिटी स्टूडेंट अगेन एफएमएस से बेटर जेबीआईएमएस इस रीजन की वजह से। सर यहाँ हेडेक ही नहीं है यार, बस एक बार एंट्रेंस। अभी आपने देखा था 99.99 परसेंटाइल तक आपको लाना होगा।
अगर सीटी की बात करो तो 99.93। अगेन ये जो मैंने 99.93 बोला है ना गाइज, ऑफ कोर्स ये जनरल कैटेगरी के लिए, ये 150 प्लस मार्क जनरल के लिए। अगर आप अगेन ईडब्ल्यूएस से हो थोड़ा कम हो जाएगा, ओबीसी और कम हो जाएगा, एससी एसटी एनटी कम 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 होते रहेगा। ये जनरल के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वालों को इससे डेफिनेटली कम लगेगा। अदर ऑल इंडिया सीट्स के लिए उतना परसेंटेज लाना है, बट एक बार वो लेकर आ जाओ ना तो ये कोई हेडेक है ही नहीं, सीधा सिलेक्शन। सर अच्छा सिलेक्शन मतलब डायरेक्ट अपना स्कोर लेके उसके दरवाजे खड़े हो जाना है और दिखाना है टिंग टोंग क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं गाइस, जेबीआईएमएस अपना सिलेक्शन करता है कंप्लीटली थ्रू डीटीई, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो ये सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करता है थ्रू कैप राउंड, थ्रू कैप राउंड, जिसको काउंसलिंग राउंड भी आप बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है, जिसको काउंसलिंग राउंड भी बोल सकते हो। तो कुछ नहीं, आपको आपका जो भी एग्जाम का बेस्ट स्कोर है उस स्कोर के साथ कैप राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको ऑप्शंस भरने हैं, कौन सा कॉलेज आप प्रायोरिटी पे चाहते हो। ऑफकोर्स अगर आप जेबीआईएमएस के लिए जा रहे हो तो सिर्फ जेबीआईएमएस का ऑप्शन डालो। अच्छा महाराष्ट्र में कोई भी कैप राउंड में और भी कॉलेजेस आती है, जैसे सिद्धनम आती है, वेलिंकर आती है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ वो कॉलेजेस भी टारगेट कर सकते हो। बट अगेन मैं अगर बात सिर्फ आज के लेक्चर में जेबीआईएमएस की कर रहा हूँ, तो आप जो जेबीआईएमएस का कोड, जो भी कोड है वो कोड डाल दो ऑप्शन फॉर्म में कैप राउंड में, ठीक है। और आप अगर उसके लिए परफेक्ट हो गए, आपका स्कोर उसके लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था वो आपने क्रैक कर लिया, तो सीधा आपका सिलेक्शन। नो 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस जीडीपीआई नथिंग। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि उनके दरवाजे जाके आप अपना स्कोर लेके चले जाओ, आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो जेबीआईएमएस की कंप्लीट एडमिशन डीटी के थ्रू होती है और डीटीए कंडक्ट करती है थ्रू कैप राउंड। अच्छा आप में से किसी स्टूडेंट ने सर कैप राउंड तो हमने सुना था सिर्फ सीटी का होता है, और हमने अगर सीटी का फॉर्म भरा ही नहीं, हमने तो कैट दी थी या हमने तो सीमैट दी थी, हमने तो मैट दी थी, हमने ये एग्जाम फोड़ी है सर, फोड़ी है मतलब लिटरली फोड़ दी है कि हमें जेबीआईएमएस मिल ही जाएगा, जो आप कट ऑफ बता रहे हो हम निकाल ही लेंगे। तो गाइज सर फिर हम कैप राउंड को कैसे अप्लाई करें, हमने तो सीईटी भरा ही नहीं। गाइज याद रहे, जो स्टूडेंट सीईटी का फॉर्म भरते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट एलिजिबल है कैप राउंड के लिए, उनको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सीईटी का फॉर्म भर चुके हैं। आई रिपीट, जिन्होंने सीईटी का फॉर्म भरा वो कैप राउंड के लिए डायरेक्ट एलिजिबल है, उनको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अच्छा जो स्टूडेंट ने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा लेकिन फिर भी कैप राउंड के थ्रू जेबीआईएमएस चाहते हैं, तो उनको कैप राउंड के लिए सेपरेट अप्लाई करना होता है, सेपरेट फीस पे करनी होती है, जो कि अराउंड 1000 होती है फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है, फॉर ओपन कैटेगरी। तो गाइज 1000 रुपीज आपको अलग से पे करके कैप राउंड में पार्टिसिपेट होके ही जेबीआईएमएस लेना है, वहां जाकर जेबीआईएमएस नहीं मिलेगा। सो टोटल 156 है जेबीआईएमएस में। ऑफकोर्स उसमें से 102 सीट तो पूरी तरह सीईटी से भरी जाती है, 102 सीट पूरी तरह सीईटी से। देन गाइज 18 सीट जैसे मैंने बोला ऑल इंडिया, जिसमें कैट सीईटी सीमैट जैट एटमा मैट सब एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर 12 सीट ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अच्छा इसमें 6 सीट ये भी होती है, 6 सीट जो होती है टीडब्ल्यूएफएस, ठीक है, मतलब ये भी वीवर स्कीम ही है, ट्यूशन फी का वीवर स्कीम, मतलब पूरी तरह ट्यूशन फी जीरो हो जाती है, जो भी एडमिन कॉस्ट है टीएफडब्ल्यू, ठीक है, ट्यूशन फी वीवर स्कीम, ट्यूशन फी वीवर स्कीम। तो इसका भी क्राइटेरिया आप गूगल पे नेट पे आराम से कर सकते हो सर्च, अगर इस पे पूरी डिटेल चाहिए तो हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो 6 सीट उसकी होती है जहाँ पे ट्यूशन फी पूरा वीवर मतलब पूरा माफ़ कर दिया जाता है, जो भी एडमिन चार्जेस वगैरह है उतना बस नॉमिनल पे करना होता है, यानी ऑलरेडी इतनी कम फीस है उसमें भी। और मतलब कोई कोई स्टूडेंट सोचते होंगे सर यार एफएमएस में सिर्फ 2 लाख फीस है, सर फीस की बात आगे मैं करूँगा, एफएमएस में सिर्फ 2 लाख है अभी बोल देता हूँ, इसमें 6 लाख है, तो सर फीस के लिए तो एनी टाइम ये बेस्ट है 2 लाख। गाइज यहाँ पे ऐसे भी सीट्स है जिसमें ट्यूशन फी पूरी तरह वेवर यानी माफ हो जाती है। अच्छा उसकी सीट्स कम है 6 है, और इसका डेफिनेटली फिर कट ऑफ और हाई जाएगा। मतलब अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट बंदा सोच रहा होगा कि सर मुझे 99.94 चाहिए, अभी आपने कहा अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, लेकिन गाइज वो फॉर जनरल सीट, वही अगर आपको TFWS का सीट लेना है तो आपको ये कट ऑफ और भी बढ़ा देना होगा 99.97, ठीक है, लगभग वहां तक लाना होगा। बट अगेन उसमें भी कुछ गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है कि जो इनकम वगैरह होता है आपके पेरेंट्स का वो इस लेवल के नीचे या उतना तक चाहिए, उससे ज़्यादा रहा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स भी है, तो वो भी आपको फॉलो करने होते हैं। तो गाइज अगर आप ठीक से देखो तो 138 सीट का हिसाब तो लग गया है, बचे 18 सीट। एंड गाइज ये जो 18 सीट है ना,
ये 18 सीट पे आपका हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये 18 सीट गाइज पूरी तरह, मतलब आप देखो इतनी सीट कैप राउंड के थ्रू भरी जाएगी। अभी मैंने आपको कैप राउंड की जो बात बोली ना, जो डीटी कंडक्ट करती है इतने सीट्स के लिए, लेकिन गाइज हाँ, और जो मैंने बोला कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट है, अदर स्टेट कैंडिडेट जो कैट एटमा सीमैट ये देने वाले गाइज, उनके लिए बस ये 18 सीट्स हैं, उनके लिए 18 सीट्स हैं। ये EWS TFWS CT, इसमें एक भी सीट OMS कैंडिडेट जो कैट के थ्रू सीमैट के थ्रू अप्लाई करने वाले उनके लिए नहीं है। ऑल इंडिया सीट्स है उनके लिए 18, और इसलिए मैंने बोला इसका कट ऑफ मतलब लिटरली आपको उस एग्जाम को टॉप कर देना है। हाँ, ये CET के थ्रू भरे जाएगा, ये CET के थ्रू भरे जाएगी, बट इनमें कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी आते हैं, उतने डॉक्यूमेंटेशन आपके पास चाहिए, इसलिए उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन गाइज आपको जो तगड़ा आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट जो अदर एग्जाम से आप JBIMS चाहते हो, जहां पर कुछ भी बाकी कोई झंझट नहीं, ना GD ना PI नथिंग, सिर्फ एंट्रेंस फोड़ना हो गया, तो 18 सीट्स है आपके लिए, इसके लिए लड़ना है। तो बची हुई 18 सीट जो है ना गाइज, वो NRI, ठीक है, वो फॉरेन स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, CIWGC, है ना, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, तो ये 18 सीट्स उनकी होती है। चमका गाइस, तो ये है एक ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ FMS एंड JBIMS। सो आई होप गाइस यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अगर मैं फिर से बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आगे की बातें बस फीस आपको मैंने बोल ही दिया बातों बातों में, प्लेसमेंट तो दुनिया जानती है दोनों की, तो खत्म गाइज। अगर आप ठीक से देखो तो FMS पहले राउंड में आपके कैट के स्कोर पे, वो भी इस तरह से सेक्शन को वेटेज देते हुए, अगर आप उसके लिए सही ढंग के कैंडिडेट एस्पिरेंट निकले तो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, और उसके बाद आपके कैट के स्कोर को 50, 10 12 को 10 देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक्सटेम्पोर, पर्सनल इंटरव्यू, इन सब चीज़ों को 100% का वेटेज देते हुए अगर आपने डिसेंट जो एक्सपेक्टेड स्कोर है आउट ऑफ 100 वो लेकर आया, इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए, तो आप फोड़ दिए। उसमें अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है। हाँ, अगेन इसमें से अगर ये दो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी है, इन पे फोकस करो, सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। और 10 12 में कैसे, मैंने क्लियर बोल दिया, 10 में से 10 मिल जाएंगे अगर 75 प्लस है, 60 to 75 है 5, 60 से कम है 0। JBIMS में बाकी कोई झंझट नहीं है, बस एक ही है कि आपको एडमिशन कैप राउंड के थ्रू, काउंसलिंग राउंड के थ्रू लेना है, जो DT कंडक्ट करती है महाराष्ट्र डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन। और उसमें गाइज आपने अगर CT का फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्ट उसमें एलिजिबल हो, नहीं भरा है तो इन एग्जाम के थ्रू आपको कैप राउंड का सेपरेट फॉर्म भरना होता है। और ये है वो सीट जो कैप राउंड से भरी जाती है। 156 है सीट्स टोटल JBIMS में, उसमें से 18 छोड़ दो NRI फॉरेन स्टूडेंट, बचे हुए 108 एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, एक्सक्लूसिवली महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए थ्रू CET, है ना, CET एक्सक्लूसिवली फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट। बट उसके अलावा जो कैट्स, ZAT, CMAT या फिर अदर महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे जो CET दे रहे CET, लेकिन अदर महाराष्ट्र स्टेट के हैं, महाराष्ट्र डोमिसाइल नहीं है उनका, तो उनके लिए 18 सीट्स है ऑल इंडिया। बाकी फिर ये EWS एंड TFWS जो मैंने बोला, ये फीस को कंसेशन वाली जो सीट्स है गाइज, उसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, बट इसका कट ऑफ भी हायर जाता है, तो उसकी बात बाद में। लेकिन आपको गाइज अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो इस पे फोकस करना है, और महाराष्ट्र से हो तो इस पे फोकस करना है, बल्ले बल्ले। बाद में फिर GD PI 10 12 बिगड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस फीस मैंने बोल दिया है कि अगर मैं बात सिर्फ, मैं हॉस्टल लिविंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कॉलेज फीस की बात कर रहा हूँ, 2 लाख फॉर एंटायर 2 ईयर्स, अप्रॉक्स 2 लाख फॉर एंटायर 2 ईयर्स एंड अप्रॉक्स 6 लाख फॉर एंटायर 2 ईयर्स। बट इसमें जैसे मैंने कहा, अगर आप में से कोई कैंडिडेट होगा लिटरली जिनके पास वो सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, तो आप ये ऐसे सीट्स को थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर करके, है ना, ऐसे सीट्स को टारगेट कर सकते हो जहां आपको फिर फीस लिटरली निग्लिजिबल हो जाएगी, बस कुछ एडमिन चार्जेस नॉमिनल, ठीक है। तो यस गाइस, एंड प्लेसमेंट की बात करो तो अराउंड 33 to 34 लाख एवरेज पैकेज, मैं सिर्फ एवरेज पैकेज की बात करूंगा तो ये पैकेज है FMS का। एंड गाइस JBIMS की बात करूं तो 27 to 28 लाख, ठीक है। ऑफकोर्स पैकेज वाइज भी FMS एनी टाइम JBIMS से ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन गाइज मैंने कहा ना, यहाँ दोनों बेस्ट है यार, ये भी दोनों बेस्ट है। अगर ROI देखो फीस के कंपैरिजन में दोनों के पैकेज तगड़े हैं, तो दोनों बेस्ट है, बस हमें बेस्ट बनना है इसके लेवल में आने के लिए। बाकी फिर जो मैंने कहा छोटे मोटे फैक्टर की, मुझे मुंबई चाहिए तो भले ही कितना भी इसका पैकेज अच्छा हो, बच्चा ये प्रेफर करेगा। मुझे GD PI ये सब झंझट नहीं चाहिए, ये प्रेफर करेगा। सर मुझे तो यार ऐसे चीज़ें चाहिए जहाँ पे इंटरव्यू, एक्सटेम्पोर सब हो, कैट में भले ही थोड़ा बहुत कम आ गया तो मैं उसमें कवर कर लूँगा, तो FMS है आपके लिए। सर मैं तो महाराष्ट्र से हुई नहीं, यहाँ 99 परसेंटाइल कौन लाएगा, 99.99 परसेंटाइल कैट में, सीमैट में, तो फिर ये है 98 99 लेकर आओ।
तगड़ा पैकेज चाहिए है आपके लिए, दिल्ली चाहिए है आपके लिए। तो गाइज अपने हिसाब से आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हो, बट सिलेक्शन तो कॉलेज करेगी आपका, तो उस लेवल का हमें बनना है। सो ये था गाइज ओवरऑल आज का वीडियो, जहाँ पे हमने एक बेसिक डिटेल देखी कि भाई ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो ये है 1954 1965। यहाँ पे मिलता है आपको MBA, यहाँ मिलता है MMS, ये है दिल्ली में, ये है मुंबई में। देन विच एग्ज़ाम, तो यहाँ मैंने बताया, मतलब ओवरऑल समरी है ये। कैट, यहाँ पे कैट, जैट, सीमैट, CET, एटमा। लेकिन महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है CET, जो अदर महाराष्ट्र वाले भी दे सकते हैं, बट उनका कट ऑफ हायर चाहिए क्योंकि वो 18 सीट के लिए लड़ रहे हैं। कट ऑफ बता दिया, यहाँ पर भी बता दिया, 99.93 से लेकर महाराष्ट्र वालों के लिए 99.99 अदर देन महाराष्ट्र। ठीक है, और ये मैं सब जनरल का बता रहा हूँ, फिर कैटेगरी के हिसाब से और कम आएगा, बट टारगेट ये रखो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया तो तगड़ा है, इसमें हर चीज़ देखी जाती है। कैट का स्कोर, देन 10th 12th, देन एक्सटेम्पोर, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल इंटरव्यू, ओवरऑल 100% का वेटेज। इस तरह से फीमेल कैंडिडेट 5 मार्क का एक्स्ट्रा आपको डाइवर्सिटी प्रमोशन बोनस, ठीक है। एंड JBIMS में कोई ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको कैप राउंड के थ्रू जाना होता है जो DT कंडक्ट करती है, ठीक है। और 138 सीट्स है जो कैप राउंड के थ्रू होते हैं, जिसमें महाराष्ट्र वालों ने फोकस करना है 102 सीट पे, ठीक है, जो CET के थ्रू होती है। एंड अदर देन महाराष्ट्र वालों ने फोकस करना है ऑल इंडिया 18 सीट्स पर। कम ऑन गाइस, नाउ फीस में मैंने बोल दिया, यहाँ 2 लाख, यहाँ 6 लाख, पैकेज मान लो 34 लाख, यहाँ 28 लाख। दैट्स इट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट FMS एंड JBIMS। ये वर्सेस था ही नहीं बेसिकली, ये दोनों की बेस्ट डिटेल जो आपके लिए अब आपको सही लग रहा है, टारगेट करो और उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, करना तो दोनों में फोड़ना ही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।